मैंने शाम को ही मैसेज किया था, मेरे सभी गाँव के छोटा गाँव है रेशो में मोई माजरी बड़ा गाँव नहीं, छोटे गाँव में पड़ता है। मुहाना के सबसे छोटे गाँव में मोई माजरी भाटी रवाना छोटे गाँव है, लेकिन जो प्यार यहाँ से मिलता है बड़े गाँव से भी नहीं मिल पाता। इतना प्यार ये देते हैं मेरे गाँव वासी। तो आप सबका ऋणी हूँ, आप सबका आभारी हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने आकर भाई मोहन जी को इतना प्यार और आशीर्वाद देने का काम किया। मैं भाई साहब से प्रार्थना करूंगा आप आए और गाँव वालों से प्रार्थना करें और वोट की अपील करें। जय श्री राम। सुनील वत्स से मेरे साथी अभी आए हैं, माफी चाहूंगा, मैं स्वागत करता हूँ। किसान मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री, एक बार सभी से निवेदन के मुट्ठी बंद करके एक जयकारा लगा के जय श्री राम, जय श्री राम, बाबा जगदेव की, बाबा जगदेव की। अपने बीच में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, पूर्व प्रत्याशी रहे भाई जी राणा जी, बैठ जाए भाई परवीन। मैं अपने बातों बताऊंगा बड्यारी बात। हमारे परवीन सैनी जी, भाई वीरेंद्र राजे जी, सुनील वत्स जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री किसान मोर्चा किशन ढूंढ जी, हमारे पार्टी के नेता राजेश भैया जी, रमेश जी, विजेंद्र मल्ला जी, राजू भाई जी जिला कार्यकारिणी सदस्य, विनोद त्यागी जी चेयरमैन, विनोद बैरागी जी और नरेंद्र दहिया जी, विनोद और अपना वीरेंद्र बनवाला जी, अच्छा जी, मनता सिंह सभी हमारे पार्टी के नेतागण और इसे गांव के पूर्व सरपंच रामनिवास जी, पंडित शीशराम जी, ओम प्रकाश प्रजापति जी, धर्मपाल जी, रामचंद्र जी, भगवान सोती जी, वीरेंद्र सिंह जी, पंडित श्री भगवान जी, पंडित नरेश कुमार जी, पंडित लक्ष्मी नारायण जी, रामनिवास जी, नरेंद्र जी, हेमचंद्र जी, नरेंद्र जी, दिलबाग जी, किशन जी, धर्मेंद्र जी, किशन जी, जगदीश जी और संदीप राणा जी, ब्लॉक समिति के मेंबर और इस चौपाल में उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहने, चाहकार पत्रकार साथियों, आज आपके बीच में वर्ष 2024 का ये लोकसभा का चुनाव और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात का निवेदन प्रार्थना आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया। परमपिता परमात्मा की कृपा से जो पार्टी ने आशीर्वाद दिया है, मैं आप सबसे, क्योंकि आपके गांव से ही है, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका बालक भाई तीर्थ राणा जी, जिनकी जन्मभूमि है और भारतीय जनता पार्टी में पिछले चुनाव में प्रत्याशी भी बना, पार्टी ने जिले के अध्यक्ष भी बनाए और अब भी प्रदेश की जिम्मेवारी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि साधारण कार्यकर्ता को भी क्या जिम्मेवारी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही कमाल है, ये एक विचार की पार्टी है। आप सबने देखा होगा दूसरी जो पार्टियां हैं वो किसी न किसी परिवार की पार्टी है, उस परिवार की पूजा करो तो कुछ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आप समाज का भी काम करो, गांव में भी काम करो, पार्टी में छोटे पद पर भी काम करो, उसको देखने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग नजर रखते हैं, क्योंकि एक विचार की पार्टी है, सिद्धांत की पार्टी है, देश के बारे में सोचने वाली पार्टी है और इस देश के बारे में जो भी अच्छा सोचे भारतीय जनता पार्टी उसको अपना मानती है। देश के बारे में अगर कोई कांग्रेस में भी अच्छा सोचता है ना, उसको भी पार्टी वाले प्रेम करते हैं और ये हमारी पार्टी का संस्कार रहा है कि हम राजनीतिक रूप से पार्टी की बुराई करते, व्यक्ति की बुराई नहीं करते। व्यक्ति कौन कितना बढ़िया है दूसरी पार्टी में भी हो सकता है, हमारी पार्टी में भी बढ़िया आदमी है, लेकिन कई दफा हमारी पार्टी के भी लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी की एक खासियत है कि जो बीजेपी में आकर चला भी जाता है
वो फिर दोबारा से वापस वही आ जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि पार्टी किस प्रकार की है। और इस पार्टी ने प्यार और प्रेम इस गांव को दिया है, जिस प्रकार से मेरे को आपने आशीर्वाद दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लोकसभा के चुनाव में जो आपके गांव का आशीर्वाद है, ये आपके गांव का आशीर्वाद पूरे एरिया में जाएगा, क्योंकि आप सब आज मोदी का परिवार बन के यहाँ बैठे हैं। और जब मोदी का परिवार इकट्ठा होकर बैठता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, पार्टी की ताकत बढ़ जाती है। और ये ताकत जब बढ़ेगी तो इस चुनाव में इसका प्रकाश दूर तक जाएगा। और राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, चुनाव हारना जीतना दूसरी बात है, लेकिन उस विचार के साथ खड़े रहना ये बड़ी बात है। तो आपके गांव ने इस पार्टी को 14 में भी आशीर्वाद दिया है, 19 में भी आशीर्वाद दिया है, विधानसभा के चुनाव में भी आशीर्वाद दिया है, और अब 2024 में भी आशीर्वाद मिले। पूरी उम्मीद के साथ एक बार सब एक जयकारा लगाएंगे कि ये है मोदी का परिवार, ये है मोदी का परिवार। तो उसके साथ बोले ये है मोदी का परिवार, ये है मोदी का परिवार। और मोदी का परिवार बैठा है। मैं मोदी के परिवार से निवेदन करता हूँ कि आप सब इस चुनाव में मोहनलाल भड़ौली बनके, मोदी जी के प्रतिनिधि बनके, भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल के निशान पर वोट मांग के, वोट देने का तो फैसला आपने कर लिया। आपसे निवेदन ये करूंगा कि आप वोट मांगे। आपका पड़ोसी है, आपका गुआंढी है, आपका रिश्तेदार है, आपका मिलने जुलने वाला कहीं भी है, देश में कहीं भी रहता है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप मोहनलाल भड़ौली बनके वोट मांगने का काम करें, क्योंकि ये चुनाव आपका है। और मैं अब चुनाव का थोड़ा समय बचा है, सब जगह मैं जा नहीं सकता, सब लोगों से मिल नहीं सकता, इसलिए जिम्मेवारी के साथ आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस जिम्मेवारी को आप निभाने का काम करेंगे। और इस चुनावी मूवमेंट में अभी जो जिस प्रकार का वातावरण बना है, 4-5 दिन से ऐसा एक तरफा वातावरण बना है। कल मेरे स्पीचों में प्रोग्राम थे, जिस प्रकार से 36 बिरादरी के भाइयों ने आके समर्थन किया, जो बाद में जगह नहीं होती थी, गलियों पर छतों पर लोग खड़े हो जाते थे। इतना भारी जन समर्थन, कल देर तक मैं वहां से आया। एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी के लिए। और मोदी जी ने जो 18 तारीख का समय दिया गोहाना आने का, 3 बजे गोहाना पहुंचेंगे, आप सबसे उसका भी निवेदन है। और मोदी जी ने टाइम देते तो लोगों में और उत्साह आ गया, बहुत जोश आ गया है। लोग कह रहे थे कोई 3 लाख की होगी, कोई 4 लाख की, तो लोग कहने लगे 5 लाख से ज्यादा की जीत। इस प्रकार का वातावरण बना है। और आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। और जो भाई तीर्थ राणा ने कही थी कि कर्ज उतार नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी तो इसे पूरे देश के कर्ज को उतारने के लिए लगी है। आप सबने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार होता था, भाई भतीजावाद होता था, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, जिस प्रकार के घोटाले और भ्रष्टाचार। 2014 के बाद इस बात की शांति पूरे देश की जनता को है कि सरकारी स्तर पर कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जो योजनाओं का पैसा वो जमीन पर लगना शुरू हुआ। आप सबने ये जो थोड़ी थोड़ी सड़कें बनती हुई देखी है, पुलों के निर्माण होते हुए देखे हैं, रेलवे में काम होते हुए देखे हैं, हॉस्पिटल बनते हुए देखे हैं, पूरे देश में यूनिवर्सिटियां बनी हैं, पूरे देश में स्टेडियम बने, पूरे देश में, दुनिया में अगर कोई चीज मोदी जी बनाते हैं तो पूरी दुनिया में 1 नंबर के बनाते हैं। आप सबने देखा जिस प्रकार से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसने इस भारत को जोड़ने का काम किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो किसानों के सबसे बड़े नेता थे, उनके जो सम्मान में प्रतिमा लगी तो दुनिया की सबसे बड़ी लगाई। आप सबने देखा अभी 26 जनवरी को चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न की उपाधि थी, कांग्रेस के लोगों ने तो उसकी भी बढ़ाई नहीं की। कांग्रेस के विचार की पार्टी, अगर 26 जनवरी को 4 लोगों को भारत रत्न की उपाधि थी तो कांग्रेस के लोगों ने तो उनकी बुराई करने का काम किया है। कांग्रेस तो एक परिवार तक सीमित कर रही है। और जब भी हमारे से साइंटिस्टों ने चंद्रयान 3 पर दक्षिण ध्रुव पर झंडा गाड़ने का काम किया, कांग्रेस ने तब भी उसकी बढ़ाई नहीं, साइंटिस्टों की भी बढ़ाई नहीं करी, तब भी बुराई करने का काम किया कि इससे क्या हासिल होगा। तो कांग्रेस आज रास्ता भटकी हुई पार्टी है। और कांग्रेस मुक्त भारत का जो
महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश को आजादी के लिए कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस अपने विचार से अपने आप खत्म होती जा रही है। महात्मा गांधी की बात को देश की जनता ने स्वीकार किया, कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। और ये राव लगा दिए मैं आप कांग्रेस को खत्म कर देगा और अपने आप कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। इस प्रकार का इस चुनाव में आपको देखने का मिलेगा। और 10 की 10 लोकसभा की सीट और पूरे देश में अब की बार 400 पार, ये जो नारा है ये कांग्रेस के कर्मों की वजह से अपने आप हो जाएगा। आप सबसे निवेदन करूंगा ये जो नारा एक बार बुलंदी के साथ लगाएंगे, अब की बार, तीसरी बार। और मोदी जी ने एक राम भी आपके लिए भेजी है, जो भगवान श्री राम का मंदिर 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की, भगवान श्री राम के मंदिर के राम राम आपके लिए भेज दिए। राम राम प्रत्येक घर तक जाए, प्रत्येक वोटर तक जाए, इस प्रकार का निवेदन मोदी जी ने किया था। मैं आपको वो राम राम दूंगा, आप स्वीकार करना। मोदी जी के ये मोदी जी की राम राम आने वाली 25 मई को भी जब आप वोट डालने जाए तो सबको याद भी कराना है। और कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर 4 नंबर का बटन होगा, उसको दबा के अपने भाई को, अपने बेटे को देश की बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। मैं आपके दिन रात सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। इसी बात का विश्वास दिलाते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।